बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हमने फिर ये सीपीसी से एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, समन इन नोटिस में डिफरेंस। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमें एलएलबी के दौरान मतलब नाम भी सुना होता है लेकिन समझने में बहुत मुश्किल होती है, तो उनकी सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो समन तो कहते हैं किसी कॉल को, कोर्ट से कोई कॉल आए कि अपीयर हो या फलां डॉक्यूमेंट लेकर आप आएँ, तो वो समन होता है। एंड नोटिस इज़ समथिंग एल्स। नोटिस इज़ दैट जिसमें कि हमें इंटीमेट किया जा रहा हो, सिर्फ मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, कोई अपीयरेंस वगैरह का ऑर्डर ना हो, तो उसे कहते हैं नोटिस। उम्मीद है आपको समन इन नोटिस में मतलब डेफिनेशन का पता लग गया होगा। समन इज़ दैट इन व्हिच समवन इज़ कॉल्ड टू अपीयर और टू ब्रॉट समथिंग, कोई चीज़ लेकर आए। एंड नोटिस इज़ समथिंग एल्स, उसमें सिर्फ हमें इंटीमेट किया जा रहा होता है। तो सीपीसी में समन्स का जो रिलेटेड प्रोविज़न है वो ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी है, ठीक है। एंड नोटिस का जो है रिलेटेड प्रोविज़न वो है ऑर्डर 48, उसका रूल 2, ठीक है। तो हम अब इनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट है कि समन्स आर इशूड इन सूट्स। समन जो होते हैं ना वो सूट्स में इशूड किए जाते हैं, और नोटिस जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं उनमें दिए जाते हैं। उसके अलावा सेकंड डिफरेंस है समन इज़ इनवाइटेशन टू पार्टी टू अपीयर एंड आंसर समथिंग बिफोर कोर्ट। समन क्या है? इट इज़ एन इनवाइटेशन टू अ पार्टी टू अपीयर एंड आंसर समथिंग बिफोर कोर्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि समन में ऑर्डर किया जाता है, कॉल की जाती है कि आप अपीयर हों और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो लेकर आएँ, ठीक है। वेयर नोटिस इज़ एन इंटीमेशन टू पार्टीज़ अबाउट सम लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब नोटिस जो है उसमें सिर्फ इंटीमेट किया जाता है कि आपके ये लीगल राइट या आपकी ये लाइबिलिटी बनती है, उसलिए आप अपीयर हों या ये काम करें, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, पहले दो डिफरेंस समझ आ गए। समन्स आर इशूड इन सूट्स, नोटिस आर इशूड इन एप्लीकेशंस। एंड सेकंड इज summon is invitation to a party to appear and answer something, whereas notice is an intimation only, ठीक है। तो थर्ड डिफरेंस है समन्स आर इशूड एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। जैसे ही सूट जो है वो शुरू होता है तो समन्स आर इशूड एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। समन भेजे जाते हैं जब भी कोई मतलब एप्लीकेशन दायर करता है, सूट दायर करता है, तो डिफेंडेंट को समन भेजे जाते हैं। समन्स आर इशूड एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। नोटिस आर इशूड सब्सिक्वेंटली व्हेन पार्टी हैज़ नॉलेज अबाउट द सूट, तो बाद में नोटिस भेजे जाते हैं। फोर्थ है समन्स आर इशूड आइदर फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट, जो समन है वो सूट को डिस्पोज करने के लिए भेजे जाते हैं, और फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़, या फिर सीपीसी का एक ऑर्डर है, आई थिंक ऑर्डर 18 है या 17 है, तो उसमें इश्यूज़ जो हैं वो सेटल किए जाते हैं। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ और डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए भी समन्स भेजे जाते हैं। और फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टीज एविडेंस, या फिर एविडेंस रिकॉर्ड करने, जब भी एविडेंस रिकॉर्ड करती है कोर्ट, तो समन्स भेजे जाते हैं ताकि आप आएँ और आप अपने एविडेंस जो हैं वो रिकॉर्ड करवाएं। और दूसरा है नोटिसेस। तो नोटिस आर इशूड फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट। नोटिस जो हैं वो जो नंबर 4 में जिस चीज़ों के लिए समन्स भेजे जाते हैं, जैसे कि डिस्पोजल ऑफ सूट और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इन तीन चीज़ों के लिए समन्स भेजे जाते हैं। कौन सी? डिस्पोजल ऑफ सूट, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो नोटिस इनके अलावा किसी चीज़ के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। समन जो है वो कॉल है, नोटिस जो है वो इंटीमेशन है, ठीक है। समन्स आर इशूड इन सूट्स, नोटिस आर इशूड इन एप्लीकेशंस।
Someone is invitation to party to appear and answer something, where notice is an intimation of parties about some legal rights. ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल भी दिया. Summons are issued at very first instance, notice are issued subsequently. Summons फर्स्ट में भेजे जाते हैं, नोटिस बाद में. जैसे ही कोई पार्टी सूट दाखिल करती है तो वो डिफेंडेंट को समन्स भेजे जाते हैं ताकि वो अपीयर हो. ठीक है. समन्स आर इशूड आइदर फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस. समन जो भेजे जाते हैं वो डिस्पोजल ऑफ सूट, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज या फिर जब एविडेंस रिकॉर्ड करने हो तो उसमें भेजे जाते हैं. और इनके अलावा जो जब भी भेजे जाते हैं तो नोटिस भेजे जाते हैं. उम्मीद है आपको पहले लेक्चर से ज़्यादा समझ आई होगी. थैंक यू.